तो बात है द्वारका की, सोने की नगरी जो समुद्र के बीचों बीच किसी हीरे की तरह चमक रही थी। ऊपर से देखने में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, शानदार, भव्य। लेकिन अंदर ही अंदर घमंड की एक बीमारी पनप रही थी। ये कहानी द्वारका के 3 सबसे शक्तिशाली लोगों की है, जिनके मन में मैं का शोर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हें और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। और यहीं से आज की हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, क्या होता है जब भगवान के सबसे करीबी, सबसे प्यारे ही घमंड के अंधेरे में खोने लगें। चलिए इस बड़ी ही दिलचस्प कथा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये ख्याल था सुदर्शन चक्र का, भगवान शिव का बनाया हुआ, करोड़ों सूर्यों के तेज वाला यह अस्त्र अपनी ही चमक में खोया हुआ था। उसे यह गलतफहमी हो गई थी कि वो भगवान का सेवक नहीं बल्कि उनकी ताकत का सोर्स है। वो सोचता था, लोग कृष्ण से नहीं मुझसे डरते हैं, मेरी ही शक्ति तो कृष्ण को भगवान बनाती है। और ये थी रानी सत्यभामा। उन्हें अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि आईने में खुद को देखते देखते उनकी सोच त्रेता युग तक पहुंच गई। उनके मुंह से निकले इन शब्दों ने ना महल की दीवारों को भी हिला दिया होगा। ये तो एक भक्त का भगवान की पत्नी से जलने जैसा था, और ये एक बहुत बुरा संकेत था। और उधर आसमान में बादलों को चीरते हुए उड़ रहे थे पक्षीराज गरुड़। भगवान विष्णु के वाहन को अपनी रफ्तार का नशा था। वो सोच रहे थे, जब भी भगवान को कहीं जाना होता है तो उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है। मैं सिर्फ एक सवारी नहीं हूं, मैं तो भगवान की रफ्तार हूं। लेकिन महलों के अंदर द्वारका के राजा श्री कृष्ण सब जानते थे। वो अपने भक्तों के मन में पनप रहे इस घमंड को महसूस कर सकते थे। पर उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दया थी। उन्होंने सोचा, एक भक्त का सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका अपना मैं होता है। और बस उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना ली। कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और एक बड़ा ही स्मार्ट प्लान समझाया। उन्होंने गरुड़ से हनुमान को लाने के लिए कहा, लेकिन एक शर्त पर। यह कहना था कि अयोध्या के राजा राम उनका इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण जानते थे कि अहंकार का इलाज अहंकार से नहीं होता, बल्कि सच्ची भक्ति दिखाने से होता है। और बस यहीं से शुरू हुई पहली परीक्षा। ये दौड़ सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं थी, ये थी जिस्मानी ताकत और रूहानी भक्ति के बीच की दौड़। एक तरफ गरुड़ का घमंड था तो दूसरी तरफ हनुमान की सच्ची भक्ति। गरुड़ अपनी पूरी रफ्तार से गंधमादन पर्वत पर उतरे। ऐसा लगा जैसे पहाड़ भी कांप गया हो। उन्होंने ध्यान में बैठे हनुमान को देखा और मजाक उड़ाते हुए मदद की पेशकश की। उनकी आवाज में अपनी स्पीड का घमंड साफ साफ झलक रहा था। यहां देखिए, दोनों की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क था। गरुड़ की रफ्तार उनके पंखों की ताकत से आती थी, लेकिन हनुमान की रफ्तार उनके मन से आती थी, जो हमेशा राम नाम में डूबा रहता था। इसीलिए हनुमान ने बड़े नम्रता से कहा, पक्षीराज आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। गरुड़ ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी। हवा को चीरते हुए वो उड़ चले, और उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने उस बूढ़े वानर को मीलों पीछे छोड़ दिया है। उनके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी कि आज तो मैंने साबित कर दिया कि मुझसे तेज कोई नहीं। पर जैसे ही गरुड़ दरबार में पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिंहासन के पास हनुमान जी बड़े आराम से बैठे कीर्तन कर रहे थे। गरुड़ का आसमान छूता घमंड एक पल में रेत के टीले की तरह ढह गया। उन्हें समझ आ गया कि पंखों की रफ्तार भक्ति से भरे मन की रफ्तार के आगे कुछ भी नहीं है। तो एक अहंकार तो टूट गया, लेकिन कृष्ण की लीला अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी बाकी के 2 घमंड के खंभों को गिराने की। चलिए आगे देखते हैं कि यह कैसे हुआ। कृष्ण के आदेश पर सुदर्शन चक्र मेन गेट पर पहरा दे रहा था। जैसे ही हनुमान ने अंदर आने की कोशिश की, सुदर्शन अपने पूरे भयानक रूप में सामने आ गया। उसकी गर्मी से पत्थर भी पिघल रहे थे। वो साक्षात मौत बनकर खड़ा था। लेकिन हनुमान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्हें तो बस अपने प्रभु राम से मिलना था। उन्होंने सुदर्शन को ऐसे पकड़ा जैसे कोई पिता अपने बच्चे की फेंकी हुई गेंद को पकड़ता है, और फिर उसे एक फल की तरह मुंह में डाल लिया। हुआ ये कि हनुमान के मुख के अंदर जो राम नाम की ठंडक थी, उसने सुदर्शन की सारी आग और सारी गर्मी सोख ली। वो ताकतवर अस्त्र जिससे देवता भी डरते थे, अब हनुमान के गाल में एक सुपारी की तरह बेबस पड़ा था। कृष्ण के कहने पर जब हनुमान ने उसे बाहर थूका तो उसकी सारी चमक जा चुकी थी। अब बारी थी सत्यभामा की। कृष्ण ने हनुमान को बताया कि महल में माता सीता उनके लिए फल लेकर बैठी हैं। उधर सत्यभामा पूरे 16 श्रृंगार करके सीता जी का रूप धरकर बैठ गईं। लेकिन जैसे ही हनुमान ने उन्हें देखा, वो पहचान गए कि ये उनकी मां नहीं है। उन्होंने वापस दरबार में आकर कृष्ण से ये मासूम सा लेकिन दिल चीर देने वाला सवाल पूछा। दासी शब्द सत्यभामा के कानों में पिघले हुए कांच की तरह गिरा। उन्हें एहसास हो गया कि सीता बनने के लिए कीमती कपड़े नहीं, त्याग पहनना पड़ता है। बाहरी सुंदरता से कोई जगत जननी नहीं बन सकता। और फिर हनुमान ने सादे कपड़ों में खड़ी रानी रुक्मिणी को प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर की ममता को पहचान लिया था। अब दरबार का नजारा देखने लायक था। एक तरफ सिर झुकाए गरुड़, जमीन पर बिना चमक के पड़ा सुदर्शन, और दरवाजे पर शर्मिंदा खड़ी सत्यभामा। तीनों के अहंकार चकनाचूर हो चुके थे। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें आखिरी सबक सिखाया। कृष्ण ने समझाया, सुदर्शन, तुम्हारी शक्ति मेरी नहीं,
धर्म की शक्ति है। गरुड़, तुम्हारी गति तुम्हारे पंखों की नहीं, मेरी इच्छा की वजह से है। और सत्यभामा, असली सुंदरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। जहां सेवा और समर्पण नहीं, वहां सुंदरता भी बदसूरती है। और आखिर में कृष्ण ने हनुमान के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, इस दुनिया में ताकतवर, सुंदर और तेज रफ्तार वाले बहुत हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ वही रह सकता है जो हनुमान है। यानी जिसने अपने मान, अपने अहंकार का हनन कर दिया हो, उसे खत्म कर दिया हो। ये नाम ही इस पूरी कहानी का सार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, ताकत का बोझ वही उठा सकता है जो अंदर से झुका हुआ हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर बैठा सुदर्शन, गरुड़ या सत्यभामा कब हम पर हावी हो जाता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।